हमारे अंदर अपने राष्ट्र की भाषाओं के प्रति सम्मान होता है। हिंदी के प्रति सम्मान नहीं होगा, संस्कृत के प्रति सम्मान नहीं होगा, तो आप कभी भारत के प्रेमी नहीं हो सकते, राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप आश्चर्य में पड़ेंगे इस बात को, हमारे साथ के लोग भी जब विदेशों में शिक्षा के लिए जाते हैं, कई देश है सर, आप तो बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, आपने तो जल सेना में सेवा की है, आपने विश्व जितना घूमा, मैं तो आपका दशांश भी नहीं हूं। लेकिन ऐसे ऐसे देश हैं जो शिक्षा अपनी ही भाषा में देते हैं। हमारे वहां के लोग रशिया यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा लेने जाते हैं, पहले वहां की भाषा पढ़नी पड़ती है। जर्मन में जाते हैं, पहले जर्मनी सीखनी पड़ती है, तब अगली बार से वहां के विषयों को आप पढ़ सकते हैं। और कई देश तो ऐसे हैं, यदि वहां पर आप अंग्रेजी का भी नाम लेते हैं वो लोग नाराज हो जाते हैं, वो अपनी भाषाओं के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, हम अपने को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन अपनी भाषाओं का असम्मान जितना हमारे वहां अन्य देशों में इतना नहीं है। भारत से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति जो है विदेश चले जाते हैं, संभवतः फ्रांस में। अच्छा लगेगा आपको, उदाहरण सुनिएगा और हृदय में उतारने का प्रयास करिए, कितनी गंभीरता है। चले गए फ्रांस में, बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया मेडिकल साइंस में। संयोग की बात थी कि किसी परिवार में पेइंग गेस्ट कहते हैं, ऐसे किसी परिवार के साथ रहने लगे, बहुत लंबे समय तक रहे, वहीं सेवा दे रहे। और उनकी एक छोटी बच्ची थी उस परिवार की, और बच्ची उन व्यक्ति से बड़ा प्रेम करते थे, अंकल जी जो भी थे अपनी भाषा में बोलते थे। और जितनी भी चीजें घर में बनती थी उनको भी दी जाती थी, बस परिवार का संबंध था। लेकिन इतना ही अंतर था कि वो लोग फ्रांस के थे और ये व्यक्ति भारत के थे, और लंबे समय से वहां रहे। संयोग की बात है, एक बार इस व्यक्ति का घर से एक चिट्ठी गई सर। चिट्ठी जानते हैं क्या कहते हैं चिट्ठी को? लेटर। चिट्ठी और पत्र बहुत कम जानते हैं, लेटर सब जानते हैं, अच्छी बात। तो यहां हिंदुस्तान से उनके लिए चिट्ठी गई, और उस छोटी बच्ची ने देखा कि आज अंकल जी के लिए पोस्टमैन कुछ लेकर के आए। हमारे 12th और 11th के बच्चे ध्यान से सुना, क्योंकि अब आप भी विदेश सेवा में जाएंगे। तो जब बच्ची ने देखा कि पोस्टमैन ने एक कागज दिया था आज अंकल जी को, उसने पूछा अंकल जी क्या आया था? अपनी भाषा में पूछा होगा, मैं तो अंग्रेजी भी नहीं जानता हूं, मेरी वीक इन इंग्लिश। लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंच में पूछा। उन्होंने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं, उन्होंने चीज को छिपा दिया, पत्र को छिपा दिया। बच्ची थोड़ी देर बाद फिर गई, नहीं आप बताइए आज हिंदुस्तान से आपके लिए कुछ आया था? तब भी नहीं दिखा। बच्ची बहुत नाराज हो गई, यदि आप मुझे इसको नहीं दिखाएंगे, इस चिट्ठी को या इस कागज को नहीं दिखाएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो अंत में इतना प्रेम था छोटी बच्ची के प्रति उनका, उन्होंने वो दिखाया। वो चिट्ठी आई थी उनके घर से, उनके संभवतः उनकी पत्नी का हो या उनका पिताजी, जिसका भी था, चिट्ठी गई हुई थी, लेटर गई हुई थी। और मैं खोल के उस बच्ची को दिखा दी, और लड़की ने देखा कि जो चिट्ठी लिखी हुई है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी। और इसी समय उस बच्ची ने कह दिया मैं आज से आपसे बातचीत नहीं करूंगी। ठीक है आप फ्रांस में रह रहे हैं, यहाँ की भाषा सीख करके आप काम करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है आपके घर से भी आपको विदेशी भाषा में लिख करके चिट्ठी आ रही है। जिस देश के लोगों का अपनी भाषा के प्रति सम्मान, अपनी भाषा के प्रति प्रेम नहीं होता, वो दूसरे देश का भी नहीं हो सकता। इसलिए आज से हम आपसे कोई बात ही नहीं करेंगे। और उस परिवार के किसी भी सदस्य ने उनसे बात नहीं करी, यहाँ तक कि उनको अपने घर से निकाल भी दिया। तो कहने का भाव है बच्चों, ये हिंदी जो हमारे घर की भाषा है, तो हमेशा दूसरी की माताओं का सम्मान करो, लेकिन अपनी माता का सम्मान कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। यही जो है भाषा की मुख्य प्रासंगिकता है। अब बात आई वैश्विक परिप्रेक्ष्य की। वैश्विक माने होता है विश्व संबंधी, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। विश्व स्तर पर किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का प्रचार तब होता है जबकि उसका आधार सही हो। भारत हमारा, हिंदी हमारा भारत की आधार भाषा है। यदि हम ही अपने घर में अपनी माँ का सम्मान नहीं करेंगे, अपने पिताजी का सम्मान नहीं करेंगे, आप अपने प्रिंसिपल सर का सम्मान नहीं करोगे, तो आप सोचेंगे कि बैजनाथ चौराहे में कोई हमारे प्रिंसिपल साहब को जो सैल्यूट करे संभव नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, पहली जिम्मेदारी आपकी है, अपने आचार्यों के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति आपका सम्मान का भाव होना चाहिए। तो हम विश्व स्तर पर तब जाएंगे सबसे पहले जब हिंदी को हम स्वयं सीखेंगे। और जहां तक बात आती है कि भाई आज हिंदी की स्थिति में हम बोल रहे हैं कि हिंदी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई,
बहुत आगे हिंदी बढ़ी हुई है। यदि विश्व की भाषाओं को देखें तो तीसरे नंबर की भाषा हिंदी है। और आज एक समाज में दुष्प्रचार हुआ, अरे हिंदी कुछ दिनों में खत्म हो जाए। हिंदी को कोई खतरा नहीं है इस समाज में, खतरा हमारे दिमाग को। हमारे गांव भरों में बच्चे कुमाऊनी भाषा में अधिक से अधिक बोलते थे, लेकिन मैं आज डंके की चोट पर कह सकता हूं हमारे गांव के 99% बच्चे आज हिंदी में बोलते हैं। हमारे दादा दादी कुमाऊनी में बोलते थे, लेकिन आज बच्चों के साथ राजभाषा का प्रयोग करते, हिंदी में अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। और भारत में जीने के लिए आप किसी भी संस्था में जाइए, कहीं पर भी चाहिए, तो हिंदी का एक बहुत बड़ा बाजार है। आप देखते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में आप लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, तो व्हाट्सएप और फेसबुक में आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अधिक से अधिक हिंदी का ही प्रयोग किया जाए। और यहां तक कि आप अंग्रेजी में भी कुछ लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख रहे हैं, लिपि आप रोमन बना रहे हैं। तुम कहां जा रही हो को आप जो है अंग्रेजी में लिख रहे हैं, लेकिन लिपि आप रोमन कर रहे हैं, लेकिन लिखा हिंदी में ही रहे। क्यों? क्योंकि आप उसमें भी इतने दक्ष नहीं। तो इसलिए हिंदी का एक अपना बहुत बड़ा बाजार भी है। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि जितने भी हमारे, एक उदाहरण आपको और दूंगा कि भाषा की वैश्विक स्वरूप के विषय में, आज आप देखते हैं कि हमारे वहां ये चुनाव होते हैं तो हमारे राजनेता लोग भी हमारे बीच में पहुंचते हैं। और राजनेता लोग चाहे कोई कहीं का भी हो, हमारे बीच में आकर के हमारी क्षेत्रीय भाषा को अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं और हिंदी का प्रयोग करते हैं। और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करके वो अपने पक्ष में हमारा मतदान भी करा लेते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखते होंगे कि आज हिंदी का एक इतना बड़ा बाजार है कि आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी भाषा का हो, अंग्रेजी में ही न पढ़ता हो, आप लोग जब अपने घर में पिक्चर देखते होंगे, फिल्म देखते हैं, तो अधिक से अधिक हिंदी फिल्म देखना सब पसंद करते हैं और समझते भी हैं, क्योंकि आप उसको समझ पा रहे होते हैं। और आज तो फेसबुक और आपके व्हाट्सएप ने इतना अधिक भाषा का प्रचार कर दिया, जो हमारे विदेशों में प्रवासी लोग थे वो भी हमारे साथ संदेशों के माध्यम से जुड़े रहते हैं और हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करके इस भाषा को आगे बढ़ाने में वो काम कर रहे हैं। जहां तक हम भारत की बात करें तो भारत में तो विद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में है ही है। इंटर तक में हमारे उत्तराखंड में तो इंटर तक हिंदी अनिवार्य विषय में, सीबीएसई में हाई स्कूल तक तो हिंदी अनिवार्य है, लेकिन यहाँ आपके विद्यालय में अनिवार्य रूप से हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो निश्चय ही ये आपके निदेशक महोदय का भाषा के प्रति लगाव को द्योतित करता है। पूरे विश्व स्तर में यदि हम चर्चा करें तो अभी कम से कम 30 या 40 देशों में हिंदी विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है, केवल भारत की नहीं, विदेशों में। और कम से कम 200-250 विश्वविद्यालयों में हिंदी में परास्नातक पर डिग्री दी जा रही है। तो इस प्रकार हिंदी भाषा जो है अपने एक बहुत अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और आपको आज का समय क्या है, रोजगार का, हर एक भाषा को हम रोजगार के रूप में देखते हैं कि इससे हमको क्या मिलेगा। सब बच्चे आजकल बीटेक कर रहे हैं, एमटेक बीटेक करके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? तकनीकी और विज्ञान का युग है और रोजगार की समस्या। लेकिन आप जब भाषा के क्षेत्र को देखें तो भाषा में भी रोजगार के तमाम साधन हैं। आप भारत में यदि आईएएस और पीसीएस की परीक्षा देते हैं तो आपको हिंदी एक विषय के रूप में मिलता है। राजभाषा विभाग आपका एक विनिश्चित उसके लिए है। और यहां तक कि आज बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी जिसको आप कहते हैं, उसमें भी हिंदी भाषी लोगों की मांग बढ़ रही है। क्योंकि यदि आप किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं तो अंग्रेजी में यदि आप प्रचार करेंगे तो भारत की तो जनता ही 60% हिंदी बोलने वाली है, वो तुम्हारी भाषा को नहीं समझेगी। इसलिए हिंदी में ही अधिक से अधिक विज्ञापन दिए जा रहे हैं। हम जरूर इन मंचों के माध्यम से भाषण दे रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं हिंदी का प्रचार हमने उतना नहीं किया जितना कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने किया। आज उनकी पिक्चरों को, उनके डायलॉग्स को सुनकर के लोग हिंदी की ओर उन्मुख होते हैं। तो हमारी मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो भी आज ऐसे लड़कों की नियुक्तियां कर रही, जो कि उनके विज्ञापनों का, प्रोडक्ट, उनके उत्पादों का अच्छे से अच्छे प्रचार प्रसार कर सके। तो इसलिए हिंदी का एक बृहद क्षेत्र इस प्रकार से भी है। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें तो आप देखते होंगे जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बार ये में गए थे, उन्होंने हिंदी में ही अपना व्याख्यान दिया।
अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री थे, उनने संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य सर्वप्रथम हिंदी में अपना व्याख्यान दिया था। और आज मोदी जी जहां पर भी जाते हिंदी बोलते हैं और सिर्फ बोलने का ही प्रभाव है कि आज 3 बार उनको मौका मिल गया। तो आप अपनी भाषाओं के प्रति जब जितनी गंभीरता के साथ जुड़ते हैं तो निश्चय उनका प्रचार प्रसार होता है। ये कहने की बात है कि सारी चीजें अंग्रेजी में, ऐसा नहीं है। इंटरनेट में कोई भी सामग्री आज आपको हिंदी में उपलब्ध हो जाती है। तो इसलिए आपसे मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अपनी उन भाषा, जो हमारी मूल भाषा है, उसकी प्रासंगिकता को समझें और ज्ञान विज्ञान हेतु अधिक से अधिक भाषा हमको आनी चाहिए। लेकिन जिस घर में उसकी माँ का सम्मान न हो और वो दूसरे की माताओं का यदि सम्मान करते जाए तो माँ बहुत दुखी हो जाएगी। और एक बात और बता दूं कि भाषा कभी भी नष्ट नहीं होती। मैंने आरंभ में भी चर्चा करी, भाषा पढ़ने वाले मर जाते हैं लेकिन भाषा कभी भी नहीं मरती है। हिंदी थी, हिंदी है और हिंदी रहेगी। आपको उन विषयों पर चिंता करनी होगी आज कि जब विदेश के लोग हिंदी सीखने आ रहे हैं लेकिन हम लोग अपनी भाषाओं से हटते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण और आपको दूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आप विज्ञान और तकनीकी के विद्यार्थी हैं। एक कार्यक्रम में था सर, मैं बेंगलोर में, आप सभी बच्चे, मुझे पता है कि भाषण बोरिंग होता है। स्पीच इज ग्रेट बट साइलेंस इज ग्रेटर। भाषण देना अपने आप में महान बात तो है, लेकिन उससे ज्यादा महान है उसको सुनना। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मैं इस बात को भी समझ रहा हूं, लेकिन मैं एक अंतिम उदाहरण के द्वारा ही अपनी बात को समापन की ओर ले जाना चाहूंगा। मैं बेंगलोर का आपको उदाहरण बताऊं और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, आप अच्छी से अंग्रेजी सीखिए। सर आपको इन्हें उर्दू भी सिखानी चाहिए। फारसी तो बहुत, अब कहाँ संस्कृत की जैसी स्थिति है, उर्दू, फ्रेंच और इटालियन जो अन्य भाषा वो भी हमको आनी चाहिए। लेकिन जो हमारी मूल संस्कृत है, मैं उसका एक उदाहरण दूंगा। मैं बेंगलोर में एक कार्यक्रम में गया था, लगभग 3 दिन का हमारा कार्यक्रम था, राष्ट्रीय स्तर। 700 लोग हम सभागार में बैठे थे, आप तो मुश्किल से भी 300 के आसपास होंगे। तो जब बैठे तो कोई लोग, अब किसी के चेहरे में लिखा नहीं रहता है कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब एक जैसे दिखते हैं। तो बच्चों एक सेशन हुआ वहां पर, प्रोफेसर चमू कृष्ण शास्त्री उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे और हम उत्तराखंड से 11 लोग थे, उसमें एक मैं भी था। तो वहां पर एक घोषणा हुई मंच से, ध्यान से सुना, आप मैं बहुत सरल संस्कृत बोल रहा हूं। वहां पर यह घोषणा हुई कि अस्माकं सभागार मध्ये यावत् सॉफ्टवेयर इंजीनियराः सन्ति ते तु यथाशीघ्रं स्वस्थानान् परित्यज्य अग्रे मंचे समागच्छन्तु या श्वेतवंदिका वर्णिताः आसन्दिका वर्तन्ते तत्र आसनं ग्रहणम्। इसका अर्थ था, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे सभागार में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो अपने स्थान को छोड़ करके मंच में आए और जो सफेद रंग की कुर्सियां लगी हुई हैं इन पर अपना आसन ग्रहण करें। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कार्यक्रम संस्कृत का है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर यहाँ कहां से आ गए। फिर बाद में हमको प्रदेशवार बांटा गया। मेरा नंबर आया, उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु के लोग मेरे साथ। मैंने उनसे पूछा, सर आपने ये संस्कृत कहां से सीखी, आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना अलग बात है, मैं बेंगलोर IIM का स्टूडेंट हूँ। IIT जो भी बेंगलोर में संस्थान है, हम यहाँ पढ़ते हैं, यहीं से हम पढ़े, जॉब करते हैं। लेकिन आप सुबह उठने से शाम सोने तक जितनी व्यवहारिक संस्कृत होती है, हमसे जो बोलना है बोल लीजिए। बोले हमने संस्कृत के शिविर किए और हमें पता है कि हम चाहे कितनी भी भाषाओं को सीख लें तो हमारे संस्कारों की, हमारे संस्कृति की और हमारे राष्ट्र की भाषा संस्कृत है। यदि हम इंजीनियर संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हम डॉक्टर यदि संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर संस्कार कहां से आएंगे। इसलिए अपने संस्कारों के समारोपण के लिए विश्व की जो सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत भाषा में, इसलिए संस्कृत भाषा को पढ़ा। तो मैं आज भी आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं, यदि किसी बच्चे की आवाज लगती सर हकलाता है, वो किस प्रत्येक भाषा बोलने में हकलाएगा। यदि वो संस्कृत बोलना शुरू कर देगा, संस्कृत के श्लोकों में कभी भी किसी की आवाज नहीं लगती। कभी आप प्रयास करके तो देखिए। तो ये वैज्ञानिकता हमारी भाषाओं में है, ये भाषा संस्कृत में ये वैज्ञानिकता है, ये भाषा हिंदी में ये वैज्ञानिकता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज हम उनको छोड़ करके
उनका महत्व नहीं समझ पा रहे। छोड़ा तो हमने नहीं है, लेकिन कुछ महत्व को समझने की बात है। खैर, आप लोग छोटी कक्षा के बच्चे हैं, मैं थोड़ी, मेरे अंदर ये कमी है कि मैं बाल मनोविज्ञान को कम पढ़ पाता हूँ। बड़े समाज में बोलना बड़ा सरल होता है सर, लेकिन बच्चों के बीच में बोलना थोड़ा कठिन होता है। मैं इंटर तक के बच्चों को तो पढ़ाता हूँ, जब 6-7-8 के बच्चों को मुझे पढ़ाना होता है मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। तो मैं आपके बाल मनोभावनाओं का भी बहुत सम्मान करता हूँ। आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना, लेकिन आपको तालियां जरूर बज रही हैं। मैं इस बात को समझता हूँ कि आप चाहते कि यह मौन हो जाए, लेकिन मैंने संस्कृत से अपनी बात शुरू की थी। एक अंतिम मैं संस्कृत सूत्र से ही अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। भगवत गीता का जब उपदेश दिया अर्जुन को भगवान ने, अंत में कहा था स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मे भयावह। अपने धर्म में मरना उत्तम है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार करना उत्तम नहीं है। इसलिए हिंदी हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा मर्म है। इसलिए हिंदी दिवस की इस वेला पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने वर्तमान को समझिए और अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मैं पुनः मंचासीन अतिथियों का, डायरेक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जोशी जी का, कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और बहुत अच्छा लगा आपके विद्यालय में। सर, कभी कोई हिंदी से संबंधित कार्यक्रम हो जरूर बुलाइएगा, आपके विषय कराएंगे। नमस्कार।